कथा है। एक बार नारद को भी अभिमान हो गया। नारद ने घोर तप किया। देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, क्योंकि उस समय नारद का मन भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में या राम में नाम लगा हुआ था, इसलिए नारद को कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जहां उजाला है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता, रहते ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। तो जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। जहां अंधेरा है उजाला जहां है वहां अंधेरा रह नहीं सकता है। कहते हैं जब नारद की आंखें खुली, जितनी अप्सराएं कामदेव आए थे वो हार करके चले गए। कामदेव तो भगवान का नाम जपते हुए गए और भगवान का धन्यवाद करते हुए गए कि प्रभु तुम्हारी भक्ति अनोखी है। मैंने 5 बार चला लिए और नारद को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका नाम ले रहा था। आपके नाम में बहुत शक्ति है, बहुत प्रभाव है। और इधर जब नारद को पता चला, लोगों ने बताया कि कामदेव आए थे, अप्सराएं आई थी और आप तो ध्यान में बैठे रहे, तो नारद को अभिमान हो गया। बोले, इतना बड़ा मैंने काम किया है, काम को परास्त कर दिया है। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, अपने पिता को बताएंगे चल करके। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सुना, आशीर्वाद दिया नारद को, और नारद को एक सीख भी दी। बोले, नारद तुमने मुझे तो आकर के बता दिया, लेकिन अब किसी और को ये बात कहना नहीं, क्योंकि तुम्हारे कथन में अभिमान है। तुम्हारे कथन में मुझे अभिमान लग रहा है। नारद को ऐसा मन में लगा कि ब्रह्मा जी मेरे जो पिता हैं, इनको भी मेरी कीर्ति पच नहीं रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी के यहाँ से नारद जी सीधे गए भगवान शिव के धाम कैलाश गए, और जाकर के वहां शिव जी को बताया। जाकर के शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, वही बात शिव जी ने भी कही। बोले, पुत्र तुमने मुझे तो बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को मत बताना, और खास करके विष्णु को तो बिल्कुल मत बताना। एक बार उठ जाओ भाई, सब लोग बातें मत करो, नहीं तो मैं रोक दूंगा 5-10 मिनट, जब तक आप लोग कर रहे। इशारे से ही काम हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान विष्णु के धाम में गए और जाकर के कहने लगे, भगवान विष्णु ने भी कहा, अच्छा तुमने बहुत बड़ा काम किया। और नारद जी जब वहां से ये गौरा जी को लाने के लिए इतने लोग जा रहे हैं, हाँ बताना तो पड़ेगा, आप इतना शोर करके जा रहे हो, यहाँ 2-4 लोग काफी थे। अभी 10-15 मिनट बाद लाना, जब मैं यहाँ से इशारा करूं। कथा तो आए वहां पे। नारद जी जब वहां से निकले, भगवान ने ऐसी माया कर दी मार्ग में, नारद एक महल बना दिया
शीलनिधि नाम के राजा को बना दिया और विश्व सुंदरी कन्या को उत्पन्न कर दिया। नारद जी के द्वारा राजा ने कन्या का हाथ दिखाया। नारद जी ने जब हाथ देखा कन्या का तो कहने लगे इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जो इसके साथ में विवाह करेगा वो त्रिभुवन का मालिक होगा, संसार में उसकी पूजा होगी, वो अमर हो जाएगा। अब नारद के मन में भी विचार आया इतनी सुंदर कन्या है, ये विश्व सुंदरी कन्या है, क्यों ना इसके साथ मैं ही विवाह कर लूं। अभी बैकुंठ से चले, फिर नारद विचार करने लगे मैं इतने बार बैकुंठ आया गया, कभी ये नगर की ओर तो मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। राजा से कहा तुम इसका स्वयंवर करो और जो सुंदर वर हो उसके गले में ये वनमाला पहना दे, जयमाल पहनाएगी। राजा उधर स्वयंवर की तैयारी करता है, इधर नारद जी भगवान विष्णु के पास फिर गए, जाकर के कहने लगे प्रभु हमें अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा कौन सा अपना रूप? बोले हरि वाला। संस्कृत में हरि शब्द के कई अर्थ है, हरि माने बंदर भी होता है। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि नारद जी ने एक बात भगवान विष्णु से कही थी, जेहि वेदनाथ ओ यही तुमोरा करब सुवेग दास मैं तोरा। प्रभु अपना रूप तो दो, लेकिन जिसमें मेरा कल्याण हो वो कार्य करना। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब नारद को भगवान ने बंदर की मुखाकृति दे दी। अब नारद भी उसी सभा में जाकर के बैठ गए, बड़े अकड़ में बैठे कि मुझे तो हरि वाला रूप मिल गया, मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ। भगवान शिव के गण थे, वो दाएं बाएं बैठे, कहने लगे अरे कम से कम यहाँ बैठे तो सुंदर बन करके तो बैठते, तुम तो बंदर बन करके बैठ गए। नारद जी ने कहा नहीं मैं हरि हूँ। बोले हाँ हरि तो हो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो भी संस्कृत थोड़ी जानते थे भगवान के गण। बोले हरि तो हो, लेकिन बंदर वाले हरि हो। जैसे कन्या आई और जैसे उसने नारद की ओर देखा तो ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कोई डरावनी चीज हो। नारद को लगा ये क्या बात है, मैं तो विवाह करने के लिए बैठा था, हरि का रूप मांगा था, सबसे सुंदर स्वरूप मांगा था, कहीं बंदर वाला रूप तो नहीं दे दिया हरि ने। और जैसे नारद ने बाहर जाकर के उस महल से बाहर देखा, अब वहां कोई दर्पण तो था नहीं, शीशा तो था नहीं, तो एक तालाब था, सरोवर था, और उसमें जैसे परछाई के द्वारा देखते हैं वैसे जैसे रूप को देखा तो उसमें बंदर का रूप। अब तो नारद को बहुत क्रोध आया और भगवान नारायण को नारद ने श्राप दिया। बोले मुझे बंदर बनाया, यही बंदर तुम्हारी भी सहायता करेंगे। आज हमारा आपने विवाह नहीं होने दिया, तुम तो चाहते नहीं, खुद तो इतनी सुंदर लक्ष्मी जी को लेकर के बैठे हो, और तुम ये नहीं चाहते हो कि दूसरे किसी की भी और किसी की भी घर गृहस्थी बस जाए। अरे मैंने जीवन में कुछ भी आज तक नहीं मांगा था, पहली बार मांगा था आपका रूप मांगा था, आपने रूप ना दे करके ये बंदर का रूप दे दिया। एक दिन आज मैं जिस प्रकार से उस कन्या के वियोग में रो रहा हूँ, मैं श्राप देता हूँ एक दिन तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। जैसे ये श्राप दिया, भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए, मुस्कुराने लगे। नारद क्रोध के कारण से भगवान विष्णु को देख नहीं रहे थे। इतने में भगवान विष्णु ने जो वो नगर था वो क्या थी, भगवान की माया थी। जैसे भगवान ने माया को समेटा, वो सब तिरोहित हुई, अंतर ध्यान हुई। अब नारद ने देखा वहां कोई नगर नहीं, कोई शीलनिधि का नाम का राजा नहीं, कोई विश्व सुंदरी कन्या नहीं। नारद सब समझ गए, बोले ये तो भगवान की लीला थी। और नारद ये भी जान गए कि अरे मेरे अंदर जो अभिमान था कि मैंने काम को जीत लिया, इसलिए भगवान ने ये लीला की। मैंने आज भी पहले कहा था
भगवान कभी किसी का अहंकार नहीं रखते। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार है। अब बहुत सुंदर कथा आ रही है। मैं दक्ष की पुत्री सती की कथा सुना रहा था। जिस समय शिव का अपमान हुआ, फिर तो उस सभा से उठ करके चले गए। कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। कनकल हरिद्वार में यज्ञ हुआ। बृहस्पति नाम का यज्ञ था। सभी देव ऋषियों को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। जब देवांगनाएं जाने लगी तो कुछ पार्वती के सती के पास में गई और कहने लगी, तुम्हारे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे, आप नहीं चल रहे? सती ने कहा, ना मैं भी चलूंगी, आप चलो, मैं आती हूँ। भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा तो आंखें बंद करके बैठ गए। सती ने कई बार कहा कि आपके ससुर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब भोले बाबा ने कहा, अगर मैं इनको बताऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। और दूसरा कारण एक और था सती को छोड़ने का। एक बार भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग करने के लिए गए थे और सती के मन में राम को लेकर के जो संशय हुआ और लौटते समय जो राम की परीक्षा ली थी, इसके बाद से भगवान शिव ने सती से बिल्कुल भी मन को हटा दिया था। और इसी बीच में यज्ञ हुआ। अब भगवान भोलेनाथ चुप मौन होकर के बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए। सती ने कहा, तुम जाओ या मत जाओ, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ। जब सती वहां से चलने लगी, जाने लगी, बाबा ने नंदी बाबा को कहा कि जाओ, इनको सादर बिठा करके ले जाओ, सम्मान के साथ में ले जाओ। अपने गणों को भेज दिया। तो कुछ गण जब गए साथ में, सती जब पिता के यहाँ पहुंची और पिता ने तो बुलाया नहीं था, पिता को बड़ा क्रोध आया। पूरे महल में अगर कोई प्रेम से मिले, उनकी जो बहनें थी वो भी सब मुंह फेर रही थी, अरे इसको तो निमंत्रण दिया नहीं गया, ये कैसे आ गया। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखिए, 4 जगह होती है जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां के लोग आपसे नफरत करते हो, द्वेष करते हो, तो उन जगह पे भी नहीं जाना चाहिए। पहली जगह है पिता का घर, ध्यान से सुनना। दूसरी जगह है भगवान का मंदिर। तीसरी जगह है मित्र का घर और चौथी जगह है गुरु का घर। इन चारों जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई द्वेष करता है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। सती गई। सती उस अपमान को तो सह गई, पिता नहीं बात की, पिता ने हुक्म दे दिया। लेकिन जब यज्ञशाला में गई और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ शिव का स्थान नहीं, सती को क्रोध आया। सती ने योग आग्नि के माध्यम से श्राप देते हुए दक्ष को अपशब्द कहते हुए योग के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ा। और इसके बाद में जो भगवान के गण थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया, लेकिन उन गणों को मार करके दक्ष के जो रक्षक थे उन्हें मार करके पीट करके भेज दिया। भोलेनाथ के पास आए। भोले भगवान ने एक जटाजूट को उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका, वैसे ही एक विशाल पुरुष वहां पर प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। भद्र को भगवान भोलेनाथ ने भेजा और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष को दंड दिया। और इसके बाद में जब दक्ष का सिर मरोड़ करके तोड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया, हाहाकार होने लगा, अरे राजा मारा गया, अब तो अनर्थ हो गया। सब लोग भगवान शिव की शरण में गए और भगवान भोलेनाथ तो इतने प्यारे हैं, सबकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। पुनः दक्ष को जीवित कर दिया, लेकिन उसको बकरे का सिर लगा दिया। जिसकी आंखें फोड़ी थी उसकी बकरे की आंखें लगा दी।
किसी को दाढ़ी नोची थी, उसको बकरे की दाढ़ी लगा दी, इस तरह से सबको दंड दिया। ये दिव्य कथा शिव महापुराण में कही गई। इसके बाद में बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद में कहते हैं एक दुष्ट राक्षस था जिसने बहुत उत्पात मचाया। उसके उत्पात के कारण से भगवान भोलेनाथ के पास में सभी देवी देवता जाने लगे। तो भगवान भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि शिव के शक्ति के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके द्वारा ही तेरा वध होगा। अब तो उस दुष्ट ने पूरे त्रिलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इधर हिमाचल ने और माता मैनावती ने सुंदर भगवान की प्रार्थना की। माता जगत जननी की प्रार्थना की। माता जगत जननी प्रकट हुई, कहने लगी वरदान मांगो। बोले आपके समान मुझे पुत्री चाहिए। माता जगत जननी ने कहा मैं ही प्रकट होकर के आऊंगी। तो माता जगत जननी आज हिमाचल के यहाँ पर देखिए, परमानाथ हिमाचल और मैना के द्वारा 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। अपर्णा, एक पर्णा और एक पाटला। अपर्णा ऐसी थी, ये तीनों बड़ी तपस्वी थी। अपर्णा एक पत्ता खा करके रहती थी। एक पाटला एक पुष्प का आहार, एक पुष्प का आहार, एक दिन में केवल एक पुष्प, और पूरे दिन भजन करती थी। और जो अपर्णा थी वो कुछ नहीं खाती थी, और यही सबसे बड़ी थी। माता मैना बड़ी दुखी हुई और दुखे मन से कहने लगे अरे ओ माँ तू क्या कर रही है। और वही बाद में उमा नाम अपर्णा का पड़ा। नारद जी के द्वारा बताया गया कि इसकी ऐसे हाथ की रेखाएं हैं कि इसको तो चिता की भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला वर मिलेगा। और जब ये बात उमा को पता चली, जब उमा को ये नारद जी के द्वारा ज्ञान हुआ, तो उनका पहले का जो भगवान के प्रति प्रेम था वो जाग गया। इसके बाद में माता उमा ने बहुत तप किया, कठोर तप किया। सप्त ऋषि उस समय पर वहां पर आए, माता उमा की परीक्षा ली और कहने लगे कि अरे तुम किसके साथ में विवाह करना चाहती हो, जानती हो जिस भगवान को तुम पाना चाहती हो उसका अमंगल वेश है। तो उमा ने कहा नहीं, वही मेरे परमात्मा है, हम उनके साथ ही विवाह करेंगे। जब सप्तऋषियों की परीक्षा में माता उमा पास हो गई, भगवान भोलेनाथ ने भी परीक्षा ली। इसके बाद में अब आती है बारी विवाह की। विवाह की बारी आई और मैंने कल निवेदन आप सबसे किया था, आज हमने कहा उत्सव होगा, बड़े धूमधाम के साथ में विवाह मनाया जाएगा। हम 2 मिनट केवल भूमिका में कथा कहते हैं। सुंदर भवन सजाया हिमाचल ने, मैना ने, और इधर भगवान भोलेनाथ की बारात भी बहुत सुंदर सजी। सभी देवी देवता अपना वाहन लेकर के पहुंचे। आज भगवान भोलेनाथ को चिता की भस्म लगाई गई और भगवान भोलेनाथ को मुंडों की माला पहनाई। भगवान ने अपना पूरा श्रृंगार किया, सर्पों की माला पहनी। अब जितने देवी देवता से विचार करने लगे, बोले अगर ये पहले बारात में पहुंच गए तो खाने को कुछ तो मिलेगा नहीं, भगदड़ मचने वाली है और बारात पूरी हो या ना हो इसमें भी संशय है। तो भगवान भोलेनाथ से सबने विचार किया, बोले बाबा हम सब आगे चलते हैं नाचते गाते और आप पीछे से आना, बाद में आना। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों, विवाह तो मेरा होना है, शादी तो मेरी है,
देखिए भगवान भोलेनाथ विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब नारायण ने निवेदन किया, भगवान विष्णु ने निवेदन किया, और भगवान विष्णु की बात तो भोले मना नहीं कर सकते थे। नारायण ने कहा प्रभु हे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ तुम अकामी हो, संसार की कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं है, ना स्त्री की, ना धन की, ना घर की, ना परिवार की, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आप यदि गृहस्थी नहीं धारण करेंगे और आपके द्वारा पुत्र नहीं उत्पन्न होगा तो ये जो दुष्ट राक्षस है ये मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम सबके मंगल के लिए विवाह कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे तो आगे होना चाहिए। सबने कहा नहीं बाबा, आप सबसे पीछे आएंगे। तो भगवान भोलेनाथ सबसे पीछे है, सारे बाराती आगे हैं। अब देखिए कैसे बारात चली, बड़े भाव के साथ मेरे साथ गुनगुनाएंगे और केवल एक छोटा सा भजन हम गाएंगे और इसके बाद में ये गाएंगे। पहले विवाह होगा, फिर विवाह की थोड़ी सी कथा 5-7 मिनट में हम करेंगे और विवाह का ये समय है। शिव जी विवाह चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। शिव जी विवाह चले पालकी सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। लेके आए गए हो बम बम भोला।